हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे डेनिम शर्ट की कंप्लीट स्टिचिंग। तो सबसे पहले जो सामने की पट्टी होती है, काज पट्टी जो होती है, उस पर पहले हम एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप देखिए इसको किस पोजीशन में सिलाई करना है। तो ये अंदर की तरफ फोल्ड है और ये भी बाहर की तरफ आएगी हमारी। तो पहले हमने देखिए एक पैर की सिलाई इसमें यहाँ पे हमें इस प्रकार से लगा लेनी है। अब हम इसको आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट में सामने की तरफ आ जाएगी। अब देखिए ये इसकी किनारी पे भी सिलाई नहीं है तो उस पर भी हम एक पैर की सिलाई हम कर रहे हैं। ये डेनिम शर्ट जो हमारी है थोड़ा फॉर्मल वे में बनने वाली है क्योंकि सिर्फ इसमें हम एक ही पॉकेट लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो अब हम इसकी किनारे की पट्टी पे देखिए किनारे पे यहाँ पे टॉप स्टिच हम लगा रहे हैं, तभी इसमें डेनिम का लुक आएगा। और दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से टॉप स्टिच लगा देना है। तो दोनों जो एज हैं इस पट्टी के, उन दोनों पे हमारी एक पैर की सिलाई हो गई है टॉप स्टिच के साथ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हमें दूसरी साइड की जो पट्टी है जिसमें हमारा बटन स्टैंड है उस पर हमें इसको स्टिच कर लेना है, उसको भी हमें स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम स्टिच करेंगे इसको। और अब हम इसकी किनारी पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। मैं इसमें ब्राउन कलर के धागे से बना रहा हूँ और आप चाहें तो इसमें येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखिए पॉकेट लगाएंगे तो पॉकेट को हमें कुछ इस प्रकार से निशान लगा लेना है बस्ट लाइन पे हमें से रखते हुए। और अब देखिए पहले पॉकेट पे हमें सामने की तरफ जो है हमें डबल सीम चाहिए। तो ऊपर से जो हमारा पार्ट होता है हम सिलाई लगा लेते हैं और इसमें एक सिलाई और हम इसमें लगा लेंगे एक पैर की। ठीक है, तो अब हमारी ये पॉकेट यहाँ तैयार हो गई। अब हम इसे उसी पोजीशन में रखेंगे जिसमें हम निशान लगाया है और इसको दूसरे एंगल से देखिए इस एंगल पे रख करके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी देखिए डबल सीम हमारी आएगी एक पैर के मार्जिन के साथ। और इसको हम यहाँ पे टॉप स्टिच पहले हम लगाएंगे, किनारे की सिलाई पहले लगाएंगे, इसके बाद हम एक पैर की सिलाई इससे थोड़े दूर अंदर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉप स्टिच हमारी इस प्रकार से लगेगी। अब हम जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो पूरा एक पैर की सिलाई अंदर की तरफ लेते हुए दूसरी तरफ निकलेंगे। देखिए तो ये हमारा पूरा ये हमारा इसमें फ्लैप नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिंपल वे में, मैंने बोला फॉर्मल वे में बना रहा हूँ शर्ट। अब हमें शर्ट के योक पार्ट को जोड़ लेना है। तो योक पार्ट को हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। और इसके नीचे का भी पार्ट है, ऊपर का भी है, तो उसको हमें कुछ इस प्रकार से रख लेना है ऊपर नीचे। और बीच में हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब हमें इसमें आधा इंच की सिलाई सीधी कर लेना है। इसको सीधे मिला करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधा खोल करके आगे की तरफ से हमें एक पैर की सिलाई लगाना है, तो उसमें एक टॉप स्टिच किनारे की तरफ हमें लगा देना है। तो हमारी डबल सीम आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे टॉप स्टिच, तो हमारी डबल सीम आ जाएगी जैसा जीन्स की और डेनिम की शर्ट में दिखता है लुक, उसी प्रकार से हमने देखिए यहाँ पे बना लिया है। अब इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है बैक पे। देखिए बैक पे हमने रख लिया है। हमें कंधी इसमें अटैच करना है, तो इसको हम पहले ऊपर की तरफ से दोनों पल्लों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे के दोनों योग जो हैं उसमें ऊपर वाले पल्ले को फ्रंट पार्ट से रखते हुए हमें आधा इंच सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम इस पार्ट को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आधा इंच में यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। अब पीछे के साइड का जो हमारा योग पार्ट रहता है उसको हमें आगे की तरफ मोड़ना है कुछ इस प्रकार से। देखिएगा ध्यान से, इसको कुछ आगे की तरफ ला करके हमें जहाँ पे सिलाई आई है उस सिलाई से थोड़ा अंदर की तरफ सिलाई में लेना है, ताकि हमारी आगे की तरफ से खोलने पर वो सिलाई दिखे नहीं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और अब हम जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा अंदर और बाहर पूरा दोनों स्टिच हो जाएगा, कहीं भी सिलाई नहीं दिखेगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब हम इसकी देखिए डबल सीम लगाएंगे एक पैर की यहाँ सिलाई करने के बाद, फिर इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच हमारा इस तरह से सिंगल स्टिच आया है। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे दोनों कंधियों पे, तो हमारा ये डबल सीम में लुक आ जाएगा। इस तरफ भी हम लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें स्लीव को तैयार करना है। तो स्लीव में पहले हमें यहाँ पे प्लेकेट का निशान लगाना है। इसकी पूरी 1/3 ले लेते हैं, जो चौड़ाई है इसका हमें 1/3 ले लेना है और वहाँ पे हमें निशान लगाना है बैक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। और स्लीव के फ्रंट आर्म होल में की तरफ नहीं, दूसरी तरफ बैक आर्म होल की तरफ हमारा ये कट आता है।
तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको 5 इंच पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, 5 इंच का कट ले रहे हैं। और टोटल प्लेकेट हम 7 इंच का बनाएंगे, यहाँ पे 5 इंच का कट हमें कर लेना है, तो हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब हमें देखो यहाँ पे प्लेकेट तैयार कर लेना है, तो प्लेकेट हमारा 1.25 इंच करीब प्लेकेट हम रख लेंगे यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसे फोल्ड करके हम तैयार कर लेंगे। और एक पट्टी हमारी दूसरी तरफ की बनती है और एक तरफ हमारा प्लेकेट रहता है। तो ये दोनों हमारे देखिए प्लेकेट बन गए हैं। ये हमें 7 इंच का प्लेकेट हम यहाँ पे ले लेंगे, 7 साढ़े 7 इंच का। और दूसरी साइड की पट्टी जो होती है वो पतली पट्टी होती है, तो उसको भी हमने देखिए फोल्ड करके प्रेसिंग से अच्छे से बैठा लिया है ताकि हमें सिलने में कोई समस्या नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम देखिए कैसे स्लीव पे अटैच करेंगे, देखेंगे हम उल्टी साइड से स्लीव को फिनिश करेंगे यहाँ पे प्लेकेट को। तो पहले जो प्लेकेट है हमारा कुछ इस प्रकार से आता है और उसके बगल में हमारी छोटी वाली पट्टी आती है, ठीक है। तो हम इसे सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसे हमें कुछ इस प्रकार से रखना है, ये आप समझ लीजिए। अब हमें देखिए पहले पतली वाली पट्टी को हम स्टिच कर ले रहे हैं यहाँ पे, और सीधे ही रखते हुए हम साथ ही में यहाँ पे हम प्लेकेट भी सिलाई कर दे रहे हैं। तो ये दोनों साथ में अटैच हो गए। अब हम यहाँ पे हल्का कट लगा करके दूसरी साइड खोल करके उस तरफ पलट करके लाना है, और किनारे वाली जो पट्टी है उसको हमें पहले सिलना है, छोटी वाली पट्टी को। तो ये यहाँ पे मैं इसमें टॉप स्टिच हम लगा के इसको फिनिश कर देंगे। अब हमें प्लेकेट को सामने की तरफ फोल्ड करके लेकर आना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। और जो जैसा प्लेकेट का लुक आता है किनारे का में जो नोक बनती है वो हमें डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है। तो उसको अच्छे से फोल्ड करके, या आप चाहें तो उसको प्रेस से ही बिठा सकते हैं, और बिल्कुल बराबरी से इसको रखना होगा आपको, तब ये चीज़ अच्छी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पट्टी को लॉक किया जाता है, तो लॉक करने का सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो ये प्लेकेट हमारा रेडी हो गया। अब दूसरी साइड का प्लेकेट भी वैसे ही हमें दोनों पट्टी को साथ में रख के सिलना है, पहले एक छोटी वाली पट्टी को, और जैसा हमने पिछली स्लीव में किया था ऐसे ही इसमें भी हम कर लेंगे। टॉप स्टिच थोड़ा बस इसमें ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको, टॉप स्टिच सही से लगे, क्योंकि ये चीज़ सिलाइयाँ ऊपर दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेकेट का पीछे थोड़ा कपड़ा कट कर लेंगे आप, तो प्लेकेट हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए ये इसको हमें इस प्रकार से लुक देना है, और फिर वापस दोनों पट्टियों साथ में हम लॉक करते हैं रख के। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ला करके इसको लॉक कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो प्लेकेट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें देखिए स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव में पहले जो हमारा बॉर्डर्स है उसका मिड पॉइंट और स्लीव का मिड पॉइंट दोनों आपस में मिला करके हमें यहाँ पे सिलाई करनी है आधा इंच की। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई करेंगे आधा इंच की सिलाई, हम इसको मिला करके हमें इसको करना है ताकि हमारा पल्ले छोटे बड़े ना हो। अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई कर लेंगे। इस पे भी हमें स्लीव पे भी डबल हमें सीम लगाना है, डबल सिलाई दिखाना है, तो उसको भी हम इस प्रकार से करेंगे। और देखिए दूसरी साइड का भी इसी प्रकार से हम जोड़ लेंगे स्लीव को। निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, तो निशान आप मिड पॉइंट पहले लगा लें और इसको इस प्रकार से रखते हुए इसमें हमें सिलाई करनी है। ये आधा इंच की सिलाई करनी है और दोनों साइड के पल्ले छोटे बड़े नहीं हो, ये ध्यान दीजिएगा। और अब दूसरी तरफ से भी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव भी हमारी, इस स्लीव का पल्ला भी जुड़ गया। अब हमें यहाँ पे डबल सीम लगानी है, तो उसको प्रेस करके भी आप अच्छे से बैठा लें, फिर उसके बाद डबल सीम लगाएं। देखिए मैं यहाँ पे डबल सीम लगा रहा हूँ, तो एक पैर के मार्जिन के साथ पहले हम सिलाई कर लेंगे, तो इसकी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो हमारी डबल सिलाई वहाँ पे आ जाएगी जैसे हमने पूरी शर्ट में किया है। तो यहाँ पे ये हमारी पहले एक पैर की सिलाई हो गई। देखिए ये पूरा एक पैर की सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद हम इसकी टॉप स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ।
दोनों ही स्लीव में। यहाँ पे देखिए हम टॉप स्टिच लगा रहे हैं, इसको थोड़ा सावधानी से लगाइएगा। ये हमारी टॉप स्टिच यहाँ पे अब लग चुकी है और ये हमारी देखिए डबल सीम यहाँ पे आ गई है। अब हम शर्ट की साइड सीम लगाएंगे। साइड सीम हमारी शर्ट के बॉटम से होती हुई स्लीव के दूसरी तरफ निकलेगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट को बड़ा रखते हुए हमें बैक पे थोड़ा बड़ा रखना है और फोल्ड अंदर की तरफ करना है और एक पैर की सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट थोड़ा बड़ा रख करके बैक पार्ट पे, तब हमें इसे एक पैर की सिलाई पूरे किनारे तक लगानी है। आस्तीन के दूसरी तरफ निकलेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम शर्ट के बॉटम से और दूसरी साइड हम स्लीव की दूसरे छोर पे निकलेंगे। देखिए पूरा एक पैर का सिलाई हम यहाँ पे लगाते चले जा रहे हैं और इसको बहुत आपस में मिला करके दोनों सिलाइयों को शोल्डर पे हमें देखना पड़ेगा आस्तीन की तरफ कि आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और फिर हमें दूसरी छोर पे हमें यहाँ पे निकलना है। देखिए एक पैर की सिलाई लग गई। अब ऐसे ही दूसरे साइड का भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके देखिए पीछे साइड फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो ये फोल्ड आता है वो पीछे साइड जाता है बैक साइड की तरफ, और फिर हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी टॉप स्टिच देखिए पूरे पार्ट में हम चले जाएंगे। जब देखिए आस्तीन का पार्ट आता है तब थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होती है, इसको हमें अंदर करते हुए आस्तीन को सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी हमें बरतना पड़ेगी। देखिए थोड़ा अंदर किया हमने इसको, फिर दूसरे छोर तक हमें धीरे धीरे करके पहुँचना है। तो ये हमारी टॉप स्टिच यहाँ पे लग जाएगी और इस प्रकार से हमारी ये फ्लैट फेल्ट सीम बन जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखिए हम ये दूसरी साइड का भी इसी प्रकार से टॉप स्टिच लगा दे रहे हैं। अब हम शर्ट के कफ को स्टिच करेंगे। देखिए इसको हमने इस प्रकार से रख लिया है और यहाँ किनारे पे पहले हमें लॉक लगाना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया था पेन से, आपको याद हो, तो वहाँ पे हमें उसी पे सिलाई कर लेनी है, क्योंकि इसमें हमारा पेस्टिंग तो लगा नहीं है। तो इसी निशान पे हम रखते हुए इसे लॉक करके अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको सिल लिया, यहाँ पे लॉक कर देना है। तो जैसे हमने कफ को पीछे साइड से सिला था, इसको भी हमें पीछे साइड सिल करके पलट लेना है और पलटने के बाद हमें एक पैर की सिलाई देखिए इसमें इस प्रकार से लगा लेना है। और ये हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं और अब हम इसकी किनारी पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तब ये जब हम टॉप स्टिच लगा देंगे तो डबल सीम का इसमें लुक आ जाएगा। अब यहाँ इसकी नीचे बॉटम पे इस पर हमें एक सिलाई लगा देना है, जहाँ तक हमारा निशान था उसी का अंदाज़ा लेकर के हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। अब देखिए हमने मिड पॉइंट सब पे कर लिया है। ये नेक बैंड है, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया है और इसको एक साइड से फोल्ड भी कर लिया है प्रेस से। अब इसको इस प्रकार से रख कर के बीच में कॉलर को रखेंगे और नेक बैंड की कवरिंग पीछे साइड और सबसे ऊपर नेक बैंड। मिडिल पॉइंट हमें निकाला है तो पहले हम इतना आधा यहाँ पर सिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आधे में सिलाई करेंगे और किनारे पे अच्छे से लॉक हमें करना होगा। किनारे पर ला करके इसे हमें यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देना है। अब दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से सिलाई कर लेंगे। और अब हमें ये जो एक्स्ट्रा वो हो रहा है कपड़ा, उसको हमें कट कर देना है और इसको पलट लेना है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कॉलर आ जाएगा। अब इस कॉलर को हमें अटैच करना है तो इस पर भी हमें मिड पॉइंट लगा लेना है, कॉलर का मिड पॉइंट और जो हमारी नेक है उसका मिड पॉइंट, और आधे से आधे पार्ट को हमें मिलाना है। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो कपड़े को ऊपर से नीचे खींचना है। ठीक है, अब हम इसको देखिए कॉलर को फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ से रखते हुए सिलेंगे और जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का निशान आया है दोनों मिड पॉइंट बराबर आना चाहिए, नहीं तो हमारा कॉलर छोटा बड़ा हो जाएगा। और किनारे पे हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। तो ये कॉलर हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें इसे खोल करके टॉप स्टिच लगानी है
और वो मार्जिन जो है हमें सब अंदर कर देना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगाना है और डबल सीम का एक ये जो लोग कॉलर है वो हमें लेकर के आना है। पहले हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी होगी और मार्जिन पूरा अंदर करते चलिए, सिलाई में देखते जाइए कि ऊपर नीचे बाहर ना दिखें। अब इसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे हम और यहाँ पे हमें सिलाई करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ से हमें डबल सीम लेकर के आना है, तो एक डबल सीम एक पैर के मार्जिन पे हमें सिलाई करते हुए चारों तरफ सिलाई करते जाना है। देखिए ये डबल सीम का यहाँ पे लुक आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉलर जो है अब रेडी हो चुका है। अब हमें स्लीव को कफ के साथ अटैच करना है, तो कफ हमने देखिए पलट लिया है और पलटने के बाद अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसका मिड पॉइंट हम निशान लगा लेंगे मिड पॉइंट पे। और इसके बाद हमें मिला लेना है कितना छोटा बड़ा हो रहा है और अब हम इसे अंदर की तरफ से रखेंगे। इसको बाहर की तरफ से ही रखना है, इसको हमें अंदर की तरफ से रखना है। तो अंदर की तरफ से रख करके इसे हम सिलाई करते जाएंगे और मिड पॉइंट हम देखे रहेंगे कि हमारे कफ का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है और स्लीव का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। उसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो आएगा उसमें हम प्लीट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें प्लीट को अंदर फोल्ड कर देना है और प्लीट की जो डायरेक्शन है वो हमारे ब्लैकेट की तरफ होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे किनारे पे लॉक कर लेना है और इसको हम पलट करके ऊपर की तरफ अब ले आएंगे। ये हमारा देखिए पलट करके ऊपर की तरफ आ गया है और अब हमें इसे ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है और ठीक उसी प्रकार से हमें डबल सीम का लुक भी लेकर आना है। अब यहाँ से हम इसको डबल सीम लेकर के जा रहे हैं और साथ ही साथ अब हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे तो हमारी पूरी डबल सीम का लुक आ जाएगा। तो ये देखिए इधर पे हमें डबल सीम पूरा लेकर के आना है और अब हमारा देखिए ये रेडी हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें शर्ट का बॉटम सही करना है। तो शर्ट का बॉटम थोड़ा बैक साइड का थोड़ा छोटा होता है, तो उसको हमने थोड़ा आधा इंच शेप दे दिया है ताकि हमारा बैग जो है ज़्यादा नीचे टंगे नहीं। और अब हम इसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखिए थोड़ा सा फोल्ड करके फिर थोड़ा अंदर दबाना है और इसकी सिलाई हमें कर लेना है। ठीक है, तो पहले अभी हम इसका एक सिंगल सिलाई करेंगे और इसको मोड़ लेंगे। इसको बहुत ध्यान से हमें करना है, कपड़ा हमारा आगे पीछे हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो सामने का जो भी कपड़ा है वो सामने ही रहे, पीछे मत खींचिए। अगर आप पीछे खींचेंगे तो फिर किनारे पे कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बचेगा, उससे फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो देखिए हमारी शर्ट का बॉटम फोल्ड हो गया। अब हम इसकी किनारे पे टॉप पे एक स्टिच एक सिलाई लगा देनी है, तो हमारा एक डबल सीम का लुक डेनिम शर्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डबल सीम भी हमारी यहाँ पे हो गई और हमारा शर्ट का बॉटम भी स्टिच हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें शर्ट के बटन्स को लगाना है। मैंने इस पर ब्राउन कलर का धागा यूज़ किया है, तो मैं ब्राउन कलर के बटन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हमें अच्छे से बटन्स को मार्क करते हुए लगा लेना है सारे बटन्स को। हमारा बटन देखिए अब यहाँ से हमें लॉक कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब हमें देखिए एक छोटा सा फैशन का एक मेटल का वो आइकन है, इसको हम इस पे लगाएंगे। तो इस मेटल के जो हमारा एक लोगो है फैशन का, तो उसको हम हाथ की सुई की मदद से टक कर देंगे इसमें, तो इसका एक अच्छा लुक आ जाएगा। इसको अच्छे से इसमें टक कर दीजिए।
ताकि ये यहाँ वहाँ नहीं जाए। इसमें 3 होल हैं जिसमें हमें हाथ वाली सुई से कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसका पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। देखिए सिलाइयाँ जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है। अगर हम प्रेस कर देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा सब, तो हमारी शर्ट अच्छी दिखने लगेगी। तो हमें प्रेस अच्छे से कर देना है इसमें। तो ये हमारी प्रेस यहाँ पे अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद हमारी शर्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखिए हमारा एक आइकन फैशन का कितना अच्छा लग रहा है। और ये ब्राउन कलर के धागे से बना है, तो मैंने सब कुछ इसमें ब्राउन कलर की मैचिंग का रखा है, तो डिटेलिंग दी है शर्ट में। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।